देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें साउथ से। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरआर टैक्स वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह कमीशन से चलने वाली सरकार है। कांग्रेस से राहुल रेवंत टैक्स वसूल रही है। भाजपा जनता को एकजुट करेगी और इन भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। तेलंगाना में महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नबीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं की रक्षा करने का संकल्प लिया है। वहीं कांग्रेस को अपने कार्यों का परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की नीतियों और कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों, विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और वंचित समुदाय की वित्तीय सहायता देने से संबंधित झूठे वायदों का उल्लेख करते हुए व्यापक प्रचार करने का आह्वान किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अफसोस व्यक्त किया है कि यह राज्य केंद्र सरकार के लिए काफी कर राजस्व उत्पन्न करता है, लेकिन केंद्रीय बजट में राज्य को कोई लाभ नहीं दिया गया है। उंगलूदान स्टालिन योजना के तहत 10,000 शिविरों के आयोजन के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, यह तमिल लोगों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये को दर्शाता है। आमतौर पर केंद्रीय बजट भाषण में तिरुक्कुरल के कुछ दोहे होते थे, लेकिन इस बार वह भी गायब थे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों से धन की कमी के कारण तमिल लोगों को कष्ट सहना पड़ रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। डीएमके की उप महासचिव कनिमोझी करुणानिधि ने पुष्टि की है कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए अभी कोई औपचारिक समिति गठित नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। गठबंधन में शामिल होने वाली किसी भी नई पार्टी की घोषणा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन करेंगे। चेन्नई में हितधारकों के साथ परामर्श बैठक के बाद बोलते हुए कनिमोझी ने कहा है कि पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के लिए चेन्नई और राज्य के अन्य हिस्सों के कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए हैं। शिक्षाविदों, उद्यमियों, किसानों और विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही चुनाव घोषणा पत्र जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। केरल सरकार संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में 5% की वृद्धि करेगी। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने यह घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत आयाओं के मासिक वेतन में 500 रुपये की वृद्धि तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रवर्तकों के वेतन में भी 1,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की। एससी और एसटी छात्रों के लिए एक मुश्त अनुदान में 10% की वृद्धि की गई और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के रोगियों के लिए दवाइयों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बालागोपाल ने बताया कि सरकार ने कन्नूर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग अनुसंधान केंद्र के लिए 2 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। केरल विधानसभा चुनाव से पहले जाति और समुदाय के समीकरणों को प्रभावी बनाने के एक प्रयास में कांग्रेस शिवगिरी मठ के साथ मिलकर श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक मुलाकात की शताब्दी मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जो 18 फरवरी को कोल्लम के आश्रम मैदान में होने की संभावना है। भाजपा और सीपीएम द्वारा यूडीएफ के भीतर मुस्लिम लीग के प्रभुत्व को उजागर करने के मद्देनजर कांग्रेस ये कार्यक्रम कर रही है, ताकि हिंदू मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया जा सके कि भाजपा द्वारा प्रचारित धारणा निराधार है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दत्तक पुत्र होने का दावा करने वाले एक शख्स ने कर्नाटक के राज्यपाल के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। पुलिस से की गई शिकायत में राज्यपाल के अवर सचिव जी प्रदीप ने बताया कि आरोपी सुजयेंद्र एच.एन. ने राज्यपाल के फर्जी हस्ताक्षर कर एक विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्ति पत्र थमा दिया। इसको लेकर विधान सौंधा पुलिस स्टेशन में 5 जनवरी 2026 को मामला दर्ज किया गया, जिसे 21 जनवरी को विजयनगर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि आरोपी वहीं रहता है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही।